यूक्रेन को तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले पत्र में आधिकारिक रूप से संबोधित किया। जेलेंस्की ने ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस से रूस के हमलों में बढ़ोतरी के बीच पैट्रियट और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों के लिए मिसाइलें तुरंत भेजने का अनुरोध किया। इसके अलावा जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि उद्धरण अमेरिका को यूक्रेन की बात सुननी चाहिए, इसीलिए उन्हें ट्रंप को खुला पत्र लिखना पड़ा, शायद ये दिखाने के लिए कि अन्य संचार माध्यम विफल हो चुके हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये दुनिया के लिए बुरा संकेत है। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन हारेगा नहीं, पर सवाल है ये युद्ध कब तक चलेगा, जो अब यूरोप पर भी असर डालेगा। लेकिन लगता है डोनाल्ड ट्रंप का जवाब पहले से ही साफ है। दुर्भाग्य से आज ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के उस बयान का समर्थन नहीं किया जिसमें रूस द्वारा कीव पर लगातार हमले करने की धमकी की निंदा की गई थी। इसी समय जेलेंस्की ने फिर दोहराया कि क्रेमलिन ने एक बार फिर से लामबंदी का फैसला किया है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें ताकि YouTube के एल्गोरिदम इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को सुझा सके। आपकी टिप्पणियों के लिए मैं आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को डिस्क्रिप्शन लिंक से सब्सक्राइब करें। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेस और अमेरिकी जनता को एक खुला पत्र लिखकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें देने की अपील की है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं इस खुले पत्र के मुख्य बिंदु पेश करूंगा। जेलेंस्की ने धन्यवाद के शब्दों से शुरुआत की। उद्धरण इस स्मृति दिवस 25 मई को मैंने आपको पत्र लिखने का निर्णय लिया, जो कुछ दिन पहले लिखा गया था। यूक्रेन में यह परंपरा बन गई है कि इस दिन अमेरिका के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि अमेरिकी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के बिना दुनिया और अंधेरी होती। आप जो स्वतंत्रता और मानव जीवन की रक्षा करते हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर 24 मई की रात को रूस ने यूक्रेन पर अत्यंत क्रूर हमला किया। हर दिन आसमान से होने वाला आतंक कितना नुकसान करता है हम देखते हैं, इसलिए यूक्रेनी वायु रक्षा के समर्थन की हर कोशिश की सराहना करते हैं। लेकिन हमले झेलने के बावजूद हम अपने दोस्तों को बिना समर्थन के नहीं छोड़ते। जब जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि यूक्रेन अलग नहीं रह सकता। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी विशेषज्ञ भेजे हैं ताकि मध्य पूर्व में सुरक्षा और वायु रक्षा मजबूत हो सके, जिसमें अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा भी शामिल है। ईरान ने भी ध्यान दिया और जैसा कि आपको याद होगा, उसने यूक्रेन को धमकी भी दी थी। आगे वोलोदिमीर जेलेंस्की का उद्धरण, हमने सभी प्रकार के ड्रोन से सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, लेकिन यूक्रेन अभी तक अपनी खुद की वायु रक्षा प्रणालियों के उत्पादन की व्यवस्था नहीं कर पाया है। वायु रक्षा में हम दुनिया भर के दोस्तों और साझेदारों पर भरोसा करते हैं, और जब बात बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा की आती है तो हम लगभग पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हैं। पैट्रियट सिस्टम्स सभी प्रकार की रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ सबसे प्रभावी साधन बनी हुई हैं और यूक्रेनी हाथों में उन्होंने अपनी अहमियत साबित की है। अब मॉस्को से संकेत मिल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर आतंक अभियान तेज करने वाला है। हम समझते हैं कि आज अन्य क्षेत्रों में पैट्रियट मिसाइलों की भारी मांग है। हम मानते हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और यूरोप को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में जो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, पैट्रियट बैटरियों को खाली देखना सबसे दर्दनाक है। मैं आपसे यूक्रेनी आसमान को रूसी मिसाइलों से बचाने में मदद का अनुरोध करता हूं। यूक्रेन कुछ पैट्रियट सिस्टम और उनके इंटरसेप्टर खरीदने के लिए तैयार है। और फिर जेलेंस्की ने याद दिलाया और स्वीकार किया कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का जेवलिन देने का फैसला था, जिसने 2022 में रूसी टैंक कॉलमों को रोकने में मदद की। हाइमार्स, अटाकम्स, मिसाइलों, ब्रैडली और F-16 फाइटर जेट्स की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नहीं हारेगा, सवाल है युद्ध कितने दिन चलेगा और वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया क्या होगी। आगे एक और उद्धरण है, व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक रूप से हार चुके हैं। 5 साल बाद भी रूस उस देश को नहीं हरा सका जिसे लोकतांत्रिक दुनिया का समर्थन है। आज यूक्रेन की सेना यूरोप की सबसे बड़ी और युद्ध अनुभव वाली इकलौती सेना है जो यूरोप की रक्षा के लिए तैयार है।
हमारे सामने एक बेहद कठिन चुनौती बची है जिससे यूरोप अकेले नहीं निपट सकता। रूसी बैलिस्टिक खतरा। हम यूक्रेन में नहीं हारेंगे, लेकिन जब तक पुतिन के पास पारंपरिक हथियारों में कम से कम एक महत्वपूर्ण बढ़त बनी रहती है, वो पारंपरिक कूटनीति से बचते रहेंगे। आज बैलिस्टिक मिसाइलें युद्ध क्षेत्र में उसका आखिरी फायदा है। इसलिए यूक्रेनी जनता की ओर से मैं राष्ट्रपति और कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि वे हमें रूसी आतंक से बचाव में मदद करें। और इस तरह खुले पत्र के माध्यम से, न कि बंद कूटनीति के जरिए, ऐसा अनुरोध करना अपने आप में थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि ट्रंप के साथ सामान्य संवाद के रास्ते अब बस काम करना बंद कर चुके हैं, और ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। और इसी संदर्भ में मुझे दो और खबरें बतानी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के उस बयान का समर्थन नहीं किया जिसमें रूस द्वारा कीव पर सिलसिलेवार हमले करने की धमकी निंदा की गई थी। और दस्तावेज में लिखा है, उद्धरण, हम पूर्ण, तात्कालिक और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करते हैं। साथ ही हम ठोस मानवीय कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। और इस बयान का समर्थन लगभग 50 देशों ने किया, जिनमें यूरोपीय देश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे आह्वान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, रूस फिर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और किंजाल मिसाइलों से हमला कर रहा है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूक्रेन अधिकारी लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 से 3 साल तक युद्ध की तैयारी का आदेश दिया है। पत्रिका के मुताबिक साल की शुरुआत में कीव को उम्मीद थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता से कम अस्थायी समझौता हो सकता है। कीव सेना की वापसी पर चर्चा को तैयार था। दोनबास से दोनों सेनाओं की वापसी की शर्त थी, लेकिन क्रेमलिन यूक्रेनी सेना की एक तरफा वापसी की मांग कर रहा था और सुरक्षा गारंटी स्वीकार करने से इनकार कर रहा था, जिसमें अन्य देशों की सेना तैनात होती। व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी प्रस्तावित समझौते को मंजूरी नहीं दी। मैं याद दिला दूं, 22 मई को अमेरिका ने वार्ता प्रक्रिया से हटने की घोषणा की और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय में भी इसकी तैयारी हो रही है। इसी पर मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।